बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज के इस वीडियो में बेसिक अकाउंटिंग टर्म पार्ट 3 में हम कुछ और 5 और अच्छी सी अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, अकाउंटिंग टर्म्स कौन सी बच्चों? रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन्स, लॉस। भाई लॉस को छोड़ दो, ये 4। ठीक है, 4 रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, गेन्स। अब सर 4 नाम, चारों का मतलब सर एक ही लग रहा है सर। कितने पैसे कमाए हैं, कितने पैसे कमाए हैं, है ना? तो बेटा एक नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए तो सर सारा मतलब एक ही है, ठीक है ना? चारों का मतलब एक ही है। लेकिन बेटा एक कॉमर्स के बच्चे को इन चारों के बीच में डिफरेंस, बारीकियां पता होनी चाहिए। आज की क्लास में हम पहले इसको डिस्कस करने वाले हैं, राइट? चलिए बच्चों सुनिएगा ध्यान से मेरी बातों को। देखो बच्चों, सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको एक टर्म बताई थी, रिसिप्ट। रिसिप्ट, एनी अमाउंट दैट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल फ्रॉम सेल ऑफ एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज। ठीक है, वो रिसिप्ट्स हैं। एसेट्स को हमने कहा एसेट्स बेचते हैं तो जो पैसा आता है वो कैपिटल रिसिप्ट्स हैं। लेकिन गुड्स या सर्विसेज जिसमें हम डील करते हैं, जिन चीज़ों का हमारा बिजनेस है, अगर हम उसको बेच के पैसा रिसीव करते हैं तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू, रिसिप्ट, या फिर मैं कह सकता हूं उसको बोलते हैं रेवेन्यू। आइए मैं समझाता हूं रेवेन्यू का मतलब। ये लो एग्जाम्पल में समझेंगे बेटा। मान लीजिए कि ये हमारा वही फेवरेट वन एंड ओनली गोलू, राइट? वन एंड ओनली गोलू, प्यारा सा गोलू। ठीक है जी, जिसका बिजनेस है धागे से कारपेट को बनाता है सर, और कारपेट को बाजार में बेच देता है, गुड्स बेचता है। गुड्स मतलब इसका कारपेट हो गया, राइट? तो गुड्स की ना एक डिटेल सीखेंगे अगली क्लास में, गुड्स के प्रॉपर मीनिंग को सीखेंगे। फिलहाल हम मान लो जिन चीज़ों में ये डील करता है, ये कारपेट बेचता है, इसके लिए गुड्स है। तो इसने, गोलू ने मार्केट में कारपेट्स बेचे। ये लो सर, ये कारपेट की शक्ल बना देता हूं मैं, ये कारपेट है। थोड़ा कलर कर दें इसके अंदर, लो चलो, ठीक है जी, कारपेट है। मैं कह रहा हूं तो मान लो इसने कारपेट बेचे बेटा 500 कारपेट्स एट द रेट ऑफ 100 ईच, at the rate of 100 each, right? So what amount he received from sale of goods? He received the amount 50,000. This is called revenue. इसको कहा जाएगा रेवेन्यू है। एक बिजनेसमैन अपनी रूटीन की ट्रांजैक्शन से गुड्स और सर्विसेज को बेच के जो पैसा रिसीव करता है उसको बोलते हैं रेवेन्यू। भाई देखो, जरूर नहीं पैसा मिला हो, रिसीवेबल भी हो सकता है, मतलब कि अभी ना मिला हो, हमने उधार बेचा हो, बाद में पैसा मिल जाएगा, वो एक ही बात है, वो कोई बात नहीं। अकाउंटेंसी में हम एक्रूअल बेसिस को लेकर के चलते हैं, यानी कि पैसा आ गया हो वो भी रेवेन्यू है, आना हो बाद में वो भी रेवेन्यू है। ठीक है ना? तो ये 50,000 इसका रेवेन्यू है। एक बात हमारी, एक टर्म तो हमें क्लियर हो गई, ये मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, है ना? और इस कारपेट को बनाने में उसके 40,000 रुपये खर्च हो गए हैं। सपोज 40,000 रुपीज उसके कॉस्ट आई है, 40,000 रुपीज उसका लॉस ऑफ वैल्यू हुआ इन द बिजनेस। लास्ट क्लास में मैंने क्लियर किया था लॉस ऑफ वैल्यू एक्सपेंसेस, राइट? तो मैंने बोला 40,000 रुपीज उसका एक्सपेंसेस हुआ है, ठीक है ना? और जिस बच्चे को एक्सपेंसेस का मीनिंग क्लियर नहीं है, वीडियो नंबर 2 देखे तो क्लियर हो जाएगा। अब बच्चों, इस रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच के डिफरेंस को अगर हम देखेंगे तो हम इसको अकाउंटेंसी में बोलेंगे इनकम। इनकम, तो इसका मतलब हमारे पास अगली अकाउंटिंग टर्म आ गई, रेवेन्यू मैंने क्लियर कर दिया, ठीक है? और इससे अगली
अकाउंटिंग टर्म आ गई इनकम। तो इनकम क्या है सर? इनकम ये है कि इस गोलू ने 50,000 का रेवेन्यू रिसीव किया, उसको बनाने में 40,000 रुपए इसके एक्सपेंसेस हो गए, तो जितना एक्सेस अमाउंट over expenses he received, that is 10,000, then 10,000 is known to be as income of the business, income of the business। ठीक है, अब कोई आप में से सोचेगा सर फिर प्रॉफिट क्या होता है? क्या बात कर रहे हो? प्रॉफिट भी यही होता है। और अगर कोई बच्चा इसको प्रॉफिट बोलता है तो इसमें कोई खराबी भी नहीं है, कोई गलत भी नहीं है, कह सकते हो आप इसको प्रॉफिट भी कह सकते हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस भी होता है। इनकम अलग चीज है, प्रॉफिट अलग चीज है। लेट मी क्लियर। आइए पहले इनकम मैं आपको यहां पे दिखाता हूं जो मैंने भी समझाया। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग द गुड्स इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। तो जितना रेवेन्यू का एक्सपेंसेस के ऊपर सरप्लस है, एक्सेस है, उसको बोला जाता है इनकम, जो मैंने भी क्लियर किया आपको 10,000 रुपीज की इनकम है। ठीक हो गया? अच्छा, इसको रिवर्स कर दो, इसको रिवर्स कर दो। भाई जरूरी थोड़ी है कि एक बंदे को हमेशा ही रेवेन्यू एक्सपेंसेस के ऊपर एक्सेस ही मिलेगा। भाई उल्टा भी तो हो सकता है उसका कारपेट बना हो 50,000 का, है ना, जब बनाया हो तो ज्यादा कॉस्टिंग पे बन गया हो, 50,000 की कॉस्टिंग पे बन गया हो, और अब मार्केट में कस्टमर नहीं है, ग्राहक नहीं है, उसने कहा चल यार जो मिलता है वही मिल जाए, तो 40,000 रुपये मात्र उसको रिसीविंग हुई हो। भाई हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बना कितने में? 50 में। सेल कितने में कर दिया? 40 में। तो रेवेन्यू हुई 40,000 रुपीज का रेवेन्यू हुआ, कॉस्टिंग आया, एक्सपेंसेस हुआ 50,000 का। यहां बिजनेस प्रॉफिटेबल थोड़ी है, इस बिजनेस में उसको डेफिनेटली क्या हुआ है? लॉस। लॉस इज वेरी सिंपल, तो ये लॉस है। ठीक है, अब लॉस को थोड़ी देर के लिए साइड में कर दो, वापस घूम के वहीं आ जाओ। आपको रेवेन्यू और इनकम के बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया। रेवेन्यू इज द अमाउंट रिसीव्ड एंड द इनकम इज द एक्सेस ऑफ दैट रेवेन्यू ओवर द एक्सपेंसेस। ये हमें क्लियर हो गया, दैट बिलोंग्स टू द बिजनेस, ये हमें क्लियर हो गया। तो सर अब फिर सर प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट क्या है? तो बेटा इनकम और प्रॉफिट में डिफरेंस है। अगर ये इनकम, देखो इनकम किसी भी टेन्योर की हो सकती है। हो सकता है ये कारपेट में उसने जो 10,000 की इनकम कमाई है, हो सकता है दिस बिलोंग्स टू 1 मंथ, हो सकता है दिस बिलोंग्स टू 1 डे, हो सकता है ये जो 50 और 40 का डिफरेंस है, ये ट्रांजैक्शन, ये काम होने में लग गया हो 6 महीना, 5 साल, कुछ भी एनी, कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी डिफरेंस, कोई भी टेन्योर। लेकिन जो प्रॉफिट है ना बेटा, प्रॉफिट अकाउंट्स के अंदर हम तब बोलते हैं कि बिजनेस में प्रॉफिट हुआ जब वो जो टेन्योर है, जब वो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच का डिफरेंस है, वो 1 अकाउंटिंग ईयर का डिफरेंस होना चाहिए। मतलब कहने का ये है कि 50,000 रुपए जो उसका रेवेन्यू है वो 1 ईयर को बिलोंग करना चाहिए, और ऑब्वियस सी बात है 40,000 रुपीज उसको बनाने में जो कॉस्टिंग आई है वो भी 1 ईयर का होना चाहिए। ठीक है, तो अगर एक अकाउंटिंग ईयर में अगर हम रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच के डिफरेंस को देखते हैं, एक अकाउंटिंग ईयर, सर अकाउंटिंग ईयर क्या होता है बेटा? अकाउंटिंग ईयर जैसे अभी प्रेजेंट जो अकाउंटिंग ईयर चल रहा है 22-23, 1 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ और 31 मार्च 2023 को एंड हो जाएगा, है ना। तो ये एक अकाउंटिंग ईयर चल रहा है। ठीक है, इससे पिछला अकाउंटिंग ईयर 21-22 है ना, उससे पिछले वाला 2021। तो एक अकाउंटिंग ईयर में एक बिजनेसमैन ने जो रेवेन्यू जनरेट किया और उसमें से उसके एक्सपेंसेस अगर माइनस कर दें 1 अकाउंटिंग ईयर के, तो हम 10,000 को ही क्या बोल सकते हैं सर? 10,000 ही क्या है? उस केस में यही प्रॉफिट है। गॉट इट? लेकिन अगर मैं बोलूं सर ये 50,000 और 40,000 वाला मामला, तो सर ये तो एक महीने का है, ये तो एक महीने का है। लेकिन जब हमने उस गोलू की पूरे साल की जो है रेवेन्यू देखा, तो सर वो 50,000 थोड़ी था, पूरे साल में तो सर उसने 7 लाख का माल बेचा, 7 लाख का रेवेन्यू कमाया, और पूरे साल में तो सर उसकी जो कॉस्टिंग आई है वो 5 लाख की हुई सर। कॉस्टिंग मतलब एक्सपेंसेस, मतलब वैल्यू लॉस, है ना,
फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो वैल्यू लॉस हुआ 5 लाख का हुआ, 7 लाख का माल बिका, तो सर डिफरेंस कितने का है? सर डिफरेंस 2 लाख का। बेटा अब ये जो 2 लाख है ये है बिजनेस का प्रॉफिट, क्योंकि ये 1 अकाउंटिंग ईयर को बिलोंग करता है, राइट। तो आइए जरा ये यहां देखें, ये हो गया इनकम, आपको समझ में आ गया। लॉस मैंने क्लियर कर दिया। अब आते हैं प्रॉफिट पे। इट रेफर्स टू एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस, जैसा कि मैंने बताया, ऑफ ए बिजनेस एंटरप्राइज फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, फॉर एन अकाउंटिंग पीरियड, है ना। अब वो किसी कोई भी अकाउंटिंग पीरियड जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उस पर्टिकुलर ईयर में रेवेन्यू और एक्सपेंसेस के बीच का डिफरेंस प्रॉफिट है। तो इसमें बिल्कुल शक नहीं है बेटा, प्रॉफिट और इनकम सेम हो सकता है। अगर वो इनकम जो मैं बात कर रहा हूं वो भी 1 साल की है, तो प्रॉफिट तो होता ही 1 साल का, उस केस में इनकम और प्रॉफिट सेम होगा, अदरवाइज डिफरेंट हो सकती है। तो आई गेस रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट, 3 चीजें आपको समझ में आ गई, है ना। अब चौथी बात करेंगे यहां पर, सर गेन क्या है? गेन क्या है? ये भी यही लग रहा है सर, ये भी यही लग रहा है, पैसे का आना। देखो रेवेन्यू क्या लग रहा था? पैसे का आना। इनकम वो भी पैसा आ रहा है, प्रॉफिट वो भी पैसा आ रहा है, पर डिफरेंस समझ में आ गया हमें, है ना। और अब चौथा और आखिरी वर्ड गेन, इसमें भी पैसा आ रहा है, पर ये भी अलग बात है। देखो एक बिजनेसमैन अगर रूटीन, जिसमें वो रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शंस, मतलब जो बिजनेस की ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शंस हैं, जो बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, जैसे अभी मैंने गोलू का एग्जांपल लिया, तो उसका कारपेट का बनाना उसका बिजनेस का ऑपरेशन है, वो रोज यही काम करता है, सब धागा खरीदता है, कारपेट बनाता है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, ठीक है ना। ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ही बिलोंग करता है रेवेन्यू, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ही बिलोंग करता है इनकम, ऑपरेटिंग एक्टिविटी को ही बिलोंग करता है आपका प्रॉफिट। लेकिन बेटा एक बिजनेसमैन को, एक बिजनेस को रूटीन बिजनेस ट्रांजैक्शन से हटके कई बार इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन से भी पैसा जनरेट हो जाता है, इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन से। अब मैं आपको बताता हूं, मान लो ये तो जितनी बात बेटा हमने बोली है, ये सारी तो गोलू के बिजनेस को बिलोंग करती है, ठीक है ना। वो क्या खरीदता था सर? वो धागा खरीदता था। ये लो, ये धागा बना दिया मैंने, जो मेरी समझ में आ रहा है मैंने बना दिया, ठीक है ना। वो धागा खरीदता था, धागे से क्या बनाता था? कारपेट। ये तो इसकी बिजनेस ट्रांजैक्शंस है ना, ये तो उसका बिजनेस है, ये तो उसकी ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन है। लेकिन इस मिस्टर गोलू ने पता है क्या कर रखा था? आओ मैं बताता हूं। इसने, बाबूजी ने एक प्लॉट खरीद रखा था भाई साहब। क्या भाई साहब? एक प्लॉट खरीद रखा था बहुत बढ़िया लोकेशन पे, फर्स्ट क्लास, ठीक है ना। और ये प्लॉट जो खरीद रखा था बेटा, ये इसने खरीदा था 1 करोड़ का, 1 CR का इसने प्लॉट खरीदा था। कौन से साल में सर? ये खरीदा था बेटे 2014-2015 में, और आज ईयर हो गया 2022-23, और इस 1 CR वाले प्लॉट की वैल्यू हो गई सर 2.5 CR, 2.5 करोड़। कितने पैसे कमा गया भाई? और इसने बेच दिया। कितने पैसे कमा गया? 1.5 CR कमा गया, 1.5 करोड़ रुपए कमा गया, है ना। अब पैसा तो ये भी आ रहा है, लेकिन इसको ना इनकम कहेंगे क्योंकि बिजनेस की नहीं है, ना ही प्रॉफिट कहेंगे क्योंकि बिजनेस का नहीं है। तो सर क्या कहेंगे इसको? बेटा इसको कहेंगे गेन, क्योंकि ये बिजनेस से हटके ट्रांजैक्शन से कमाया गया पैसा है। वो ट्रांजैक्शंस जो इंसिडेंटल फॉर द बिजनेस है, जो बिजनेस के लिए इंसिडेंटल है, हो गई तो हो गई, हमारा काम धंधा नहीं है इस चीज का, बट हमने फिर भी पैसा कमा लिया। अब कमा लिया तो सर पैसा तो आया, तो कोई नाम तो देना पड़ेगा, तो इसको क्या नाम देते हैं? गेन। और द पॉइंट, तो ये 1.5 करोड़ रुपए का गोलू को गेन है। और जो मैंने 10,000 के बारे में बात करी थी, वो बिजनेस को बिलोंग करता है, तो अगर वो किसी भी टेन्योर को बिलोंग करता है तो वो इनकम है, वो 1 ईयर को बिलोंग करता है तो वो प्रॉफिट है, और अगर वो बिजनेस को बिलोंग ही नहीं करता है तो वो गेन है। तो आई गेस बच्चों बात समझ में आ गई होगी, गेन है। अच्छा यहां पे एक छोटी सी क्लियरिटी कर दूं कि आप ये कह सकते हैं कि सर अगर उसका इसी चीज का बिजनेस हो, प्रॉपर्टी डीलर हो, रियल एस्टेट में डील करता हो, फिर नहीं बेटा,
फिर ये गेन नहीं है, फिर ये इसका प्रॉफिट ही है, क्योंकि फिर इसका इसी चीज की डीलिंग है, ये इसकी ऑपरेटिंग ट्रांजैक्शन है, ये उसकी रोजमर्रा के काम है, प्लॉट्स को खरीदना बेचना, है ना। फिर ये 1.5 करोड़ रुपए को मैं, अगर ये 1 साल का होगा तो मैं प्रॉफिट बोलूंगा, अगर एक ट्रांजैक्शन का होगा तो मैं इसको इनकम बोलूंगा, पर मैं इसको गेन नहीं बोल सकता। तो आपको बात समझ में आ गई होगी इन सभी चीजों के बीच में डिफरेंस क्या है। अच्छा, एक चीज और भी हो सकती है सर ये भी तो हो सकता है सर, अगर इसने 1 करोड़ वाला प्लॉट जो है वो 22-23 में प्रॉपर्टी की वैल्यू गिर गई हद से ज्यादा और 75 लाख रुपए में बेचारे ने बेच दिया। हाँ भाई, हो सकता है, बड़ी बात थोड़ी है प्रॉपर्टी में, ऐसा थोड़ी है सिर्फ प्रॉफिट होता है, लॉस भी हो जाता है। तो कितने रुपए का नुकसान हो गया इसको? 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया सर, 25 लाख, 25 लाख रुपए का नुकसान हो गया। एक सेकेंड यहां लिख देता हूं, इसको हो गया श्रीमान जी 25 लाख रुपए का नुकसान। सर इसको क्या बोलोगे? लॉस बोलोगे? हाँ बेटा, ये भी लॉस है, पर इसको एक स्पेशल नेम दे देंगे, कैपिटल लॉस। इसको कैपिटल लॉस बोल सकते हो, है ना। इसमें पैसे की कीमत घट गई, उसकी कैपिटल की वैल्यूएशन में डिक्रीज आएगा, 25 लाख कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी। ये सर कैपिटल रिड्यूस क्या होता है बेटा, आगे बताऊंगा आपको मैं, अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से क्लियर करेंगे इस बात को। तो इसको कैपिटल लॉस बोल सकते हैं, नॉर्मल लॉस भी बोल सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो बच्चों आपको अच्छे से सारे डिफरेंसेस क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, जो से बातें मैंने बताई हैं। ठीक है, तो मैं नहीं समझता आप किसी भी बच्चे को रेवेन्यू, इनकम, प्रॉफिट और गेन्स, इन 4 शब्दों में किसी भी तरह का डिफरेंस होने वाला है। सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये सब चीजों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में और कुछ अकाउंटिंग टर्म्स के साथ। सी यू।